Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is about vaccine. What is a vaccine? What are the types of vaccine and how it is prepared? So let's start the lesson. What is a vaccine? Vaccine है क्या? Vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. यानी कि वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है किस चीज की? इन्फेक्टिशियस डिजीज के अगेंस्ट में। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मीन्स हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को लेंगे, वो आइदर लिविंग फॉर्म में लेंगे या हम उसको इनएक्टिवेटेड करके लेंगे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एन एंटीजेनिक सब्सटेंस इज प्रिफर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेस। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, वैक्सीन किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे एक एजेंट रहता है जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करता है उसके जैसा उस सिमिलैरिटीज रहता है उस एजेंट का। तो हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? इधर हम वो ऑर्गेनिज्म को वीक कर देंगे, वीकेंड बोला जाता है, और हम उसको किल कर देंगे, इनएक्टिवेटेड जिसको बोला जाता है। तो उसको हम यूज करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके अगर करेंगे तो बॉडी एक फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब वो उसी के अगेंस्ट में अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ता है, एंटीबॉडी प्रिपेयर होगा। और ये भी होता है कि जो पहले जो एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सपोजर रहते हैं पैथोजन से, तो पहले बॉडी को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और कुछ ऐसा होता है कि जो मेमोरी सेल में स्टोर होकर रह जाता है। इसका मतलब फ्यूचर में अगर आप अगेन उसी सेम पैथोजन के एक्सपोजर होंगे तो बॉडी को जो इंक्यूबेशन टाइम जो था पहले, जो उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, उसके लिए जो वक्त लगा था, यहाँ पे वो नहीं होगा। मेमोरी सेल में अगर वो रह जाता है तो वो तुरंतली जब आप पैथोजन को एक्सपोजर होते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर। इस हिसाब से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है थ्रू वैक्सीन, एंड इट इज एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसके टाइप्स क्या क्या है देखते हैं। पहले हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा है हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरा है सब यूनिट, देन डीएनए वैक्सीन, देन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो ये वैक्सीन है क्या? यहाँ पे हम पहले तो वैक्सीन का एक ओवरऑल जनरल डेफिनेशन हमें पता चल गया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, इन्फेक्टिशियस डिजीज। तो अभी हम जानेंगे कि ये आपकी लाइव एटेन्यूएटेड और वीकेंड वैक्सीन है क्या। Live attenuated vaccine is a vaccine created by reducing the virulence of pathogen but still keeping it viable। यहाँ पे क्या होता है, जब हम एटेनुएटेड और लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन बोला जाता है, यहाँ पे वो उस ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंसी को डिक्रीज किया जाता है बट वो वायबल कंडीशन में रहता है। Attenuation takes an infectious agent and alter it so that it becomes harmless or less virulent। जहाँ पे हम बोलते हैं कि इसको वायबल रखा जाता है, मतलब ये उतनी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं, और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में हमेशा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव रहेगा बट उसकी वायरुलेंसी को एकदम से कम किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम जिसके अगेंस्ट में हम वैक्सीन बना रहे हैं, जिस भी डिजीज के अगेंस्ट में, उसी की पैथोजन को लिया जाता है। उसी पैथोजन को हम कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं,
देन उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब किल करते हैं। ओके, जब हम उनको किल करते हैं, वहां उनकी अंदर जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो इनएक्टिवेटेड हो गए। लेकिन वो किसी भी फॉर्म में बॉडी के अंदर जाए, उन उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे वो मतलब इनएक्टिवेटेड और किल्ड हैं, तो उनकी जो चांसेस रहता है कि कुछ वायरुलेंस शो करें, वो यहाँ पे एकदम से कम हो जाता है। जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में उनकी वायरुलेंसी को हम डिक्रीज किए थे, लेकिन पूरा हम जीरो नहीं किए थे। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वो एकदम से जीरो हो जाता है, उनकी जो वायरुलेंस रहता है। ये आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। देन है हमारे सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन के नाम से ही हमें पता चले, सब यूनिट मीन्स कुछ चीज होगा। वो जो थोड़ा सा ही जो सब रहेगा वो किस चीज का रहेगा कि एंटीजन की कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं। हम होल पार्ट के बजाय हम कोई कुछ भी पार्ट, जैसे कि किसी फ्रैगमेंट हम ले सकते हैं, पैथोजन की जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें से कोई थोड़ा सा हम मतलब फ्रैगमेंट ले सकते हैं, जहाँ पे उसके कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पेप्टाइड्स भी हो सकता है, पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकता है। तो उस चीज को हम यूज करके जब वैक्सीन बनाते हैं तो हम सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। पहले जो था हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वहां पे होल पैथोजन को लिया जाता है, लेकिन उनकी वायरुलेंसी को कम किया जाता है। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वहां पे भी हम सारे मतलब लेते हैं ऑर्गेनिज्म को लेके, उनको हम हिट किल्ड कर देते हैं, जहाँ जिसके लिए इसको हम इनएक्टिवेटेड बोलते हैं। इन थर्ड में सब यूनिट वैक्सीन में जो किसी भी मतलब अगेंस्ट में हम वैक्सीन बना रहे हैं पैथोजन के अगेंस्ट में, उस पैथोजन की कोई भी चीज, जैसे कि उनकी सपोज कोई भी फ्रैगमेंट हो गया, या उनकी मैंने प्रोटीन सब्सटेंसेस हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, या पेप्टाइड हो गया, या पॉलीसैकेराइड हो गया, कि कोई भी चीज को लेके हम अगर वैक्सीन बनाते हैं तो उसको सब यूनिट वैक्सीन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में होता है क्या है, डीएनए वैक्सीन में हम मतलब जिस भी मतलब ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी हम डीएनए को लेते हैं और उसी से जो प्रिपेयर करते हैं उसको हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीएनए वैक्सीन में जो जीन होता है, वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, उसको हम यूज करते हैं, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, which involves inserting the DNA encoding and antigen that stimulate an immune response in the cell. It means कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वो है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किए हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये आप मेरी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब किसी भी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी कोई भी चीज जो कोड करता है, सपोज हो गया उसकी जो प्रोटीन कोड हो गया, उसको जो भी मतलब उसके डीएनए कोड है उसी फ्रैगमेंट को लेके हम इंसर्ट करते हैं। ये हमारी डीएनए ये हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। सिंपली आपको याद रखना है, डीएनए वैक्सीन में क्या होता है कि हम होल जीन को यूज करते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम कोई भी मतलब डीएनए एनकोडिंग कोई भी हम मतलब पार्ट लेते हैं जो कि उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता हो, और वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया गया हो। ये हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी आज डीएनए वैक्सीन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे। डीएनए वैक्सीन है क्या? डीएनए वैक्सीन इज डीएनए सीक्वेंस यूज्ड एज ए वैक्सीन। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, डीएनए वैक्सीन मीन्स हम डीएनए सीक्वेंस यूज करेंगे, लेकिन किसके डीएनए सीक्वेंस यूज करेंगे और किस फॉर्म में हम यूज करेंगे? डीएनए सीक्वेंस हम यूज करेंगे जो कि आपकी पैथोजन की एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड कर रहा हो, उसी डीएनए सीक्वेंस को हम यूज करेंगे। तो इसमें होगा क्या
जैसे ही हम डीएनए मतलब इंसर्ट करेंगे सेल के अंदर, जो मैकेनिज्म रहता है, सॉरी, जो मैकेनिज्म रहता है हमारी, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आपके आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो एंटीजेनिक प्रोटीन हो गया वो बन गया। अब जो एंटीजेनिक प्रोटीन बना बॉडी के अंदर, वो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो हम बाहर जो पैथोजन की मतलब डीएनए सीक्वेंस लिए हैं जो कि उस एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड करता हो। तो अब बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये जो डीएनए वैक्सीन है वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि पता होगा, जो हम पहले जो सारे वैक्सीन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें क्या था, हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जांपल और लाइव एडमिटेड वैक्सीन का एग्जांपल अगर हम देखेंगे, तो अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल होता है, आपको पता होगा, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एग्जांपल है, बट कोविशील्ड आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की एग्जाम्पल है। तो कोविशील्ड में क्या होता है कि पैथोजन को इनएक्टिवेट करके लिया गया है, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसकी वायरुलेंसी को डिक्रीज किया गया है, लेकिन पूरा जीरो नहीं किया गया है। बट कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो यहाँ पे पैथोजन की जो एबिलिटी है रेप्लिकेट करने का, वो रेप्लिकेट करता है, तभी नंबर इंक्रीज होता है, फिर हमारी बॉडी में सिम्टॉम्स आता है। तो इसको यहाँ पे उसी उसकी कैपेबिलिटी को, रेप्लिकेट कैपेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय किया गया है। बट वो स्टिल हमारी जो बॉडी की सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ये था हमारी डिटेल्स की वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के टाइप क्या क्या है, और उसके बाद डीएनए के वैक्सीन के ऊपर। So thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon. Thank you. Have a good day.